व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नेब के एहतसाब की आज बात करते हैं कि आज चेयरमैन नेब की जानिब से दो सफ़ात पर मुश्तमिल तवील एक बयान जारी किया गया है। नेब की कारकर्दगी रिपोर्ट जिसको कह सकते हैं। दो चार नुकात उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं कि कितने रेफरेंसेस नेब ने अभी तक दायर किए हैं मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़। टोटल जो अभी तक नेब के रेफरेंस दायर हुए हैं उनकी तादाद बताई गई है। फिर जो रकम रिकवर की गई है बदउनवानी के इल्ज़ामात में लोगों से, वो भी बताई गई है। और जो रेफरेंसेस दायर किए गए हैं उनकी टोटल मालियत कितनी है, कितने अरसे से ये रिकवरी हो रही है, कितनी कंपनियों के ख़िलाफ़ तहकीकात की गई है, ये सारा कुछ ये नेब ने आज अपने वजाहती बयान में, या जो भी आप वजाहती बयान कहें या कारकर्दगी रिपोर्ट कहें, लेकिन दो पे सफ़ात पर मुश्तमिल बयान है। चेयरमैन नेब की तारीफ़ बहुत ज़्यादा की गई है, जितनी मैं बता नहीं सकता। मैं वो दोनों पेजेस पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैं जब दोनों पेजेस पढ़े तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ईमानदार, शफाफ, काबिल, दयानतदार, पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल मुग़ल दरबार की तरह की तारीफ़ थी चेयरमैन नेब के शान में। इतनी कारकर्दगी नहीं बताई गई इन दो सफ़ात में रिपोर्ट में जितनी चेयरमैन नेब के तारीफ़ में अल्फाज कहे गए हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैंने ज़रूरी समझा कि नेब का मौक़िफ़ भी आ जाएगा और आपके साथ चीज़ें शेयर भी हो जाएंगी कि नेब ने अभी तक कितने रेफरेंसेस और कितनी रिकवरी की है। तो इस प्रेस रिलीज़ में नेब ने इस दो सफ़ात में ये बताया है कि अभी तक जो मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में रेफरेंसेस दायर किए गए हैं बदउनवानी के, उनकी तादाद है 1229। ये टोटल 1229 रेफरेंसेस जो हैं बदउनवानी के मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, जिनकी मालियत जो है वो 900 अरब रुपए से ज़ायद की बताई गई है नेब की जानिब से। और नेब ने अभी तक जो रकम रिकवर की है, मालियत रिकवर की है बदउनवान लोगों से, वो है 178 अरब रुपए, यानी 900 अरब रुपए के रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं और अभी तक 178 अरब रुपए नेब ने रिकवर किए हैं। और नेब का कहना है कि यह हमने कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बदउनवानी के इल्ज़ाम में जो लोग थे उनसे रिकवर किए गए हैं। 28 माह के अंदर मुख्तलिफ शिकायत का चेयरमैन नेब ने नोटिस लिया और तहकीकात के अहकामात भी दिए, जिनमें पंजाब में पब्लिक लिमिटेड की 56 कंपनियां हैं और 435 ऑफशोर कंपनियां हैं। फेक करेंसी अकाउंट्स हैं। चीनी और अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी शामिल है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चीनी और अद्वियात की कीमतों में इजाफे की तहकीकात नेब ने की। अब ज़ाहिर आमिर कियानी वज़ीर सेहत थे PTI के दौर में 400% तक 100% भी नहीं, 400% तक भी मेडिसन की जो कीमतें हैं, अद्वियात की कीमतें हैं, वो बढ़ी। नेब ने कार्रवाई क्या की? वज़ीर सेहत के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर किसके ख़िलाफ़ की कार्रवाई? क्योंकि वज़ीर सेहत तो मेन बनता है, जो ज़िम्मेदार बनता है तो वज़ीर सेहत बनता है। और इमरान खान ने आमिर कियानी को हटाया भी इसी बुनियाद पर था कि मेडिसन महंगी हो गई, किराए हुई और लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू की। तो वज़ीर आज़म ने अपनी बचत इसमें समझी कि लोग तनकीद कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, तो इसको साइड पे कर दिया। लेकिन वो अभी भी PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं आमिर कियानी साहब। उनको वजारत सेहत से तो हटा दिया गया, लेकिन वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। यानी उनको गिरफ्तार करने के बजाय, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा चलाने के बजाय या उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी
करने के बजाय, उनको कोई बुलाने के बजाय, नेब में पेशियां भुगताने के बजाय उनको आराम से पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। ये इनाम के तौर पर ही समझ लें, मैं इनाम समझता हूँ इसको। तो ये चेयरमैन नेब ने फिर ये भी कहा है कि नेब ने अपने इस बयान में कि चेयरमैन नेब ने खुली कचहरी के ज़रिए लोगों के मसाइल सुने और अभी तक 35,000 अवामी शिकायत सुनी हैं, 35,000 लोगों से मिले हैं और उनसे उनके मसाइल सुने हैं और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए हैं। अब ये मकसद है, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी है प्रेस रिलीज़, जो उसमें से मैंने काम के नुक्ते उठाए हैं ये है। अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये बताने का मकसद नहीं था कि मैं सिर्फ आपको ये नेब की सिर्फ ये बताऊं कि नेब की कारकर्दगी क्या है, लेकिन कारकर्दगी के साथ मैंने ये भी बताना था कि बहुत अच्छा काम किया है नेब ने, चेयरमैन नेब ने। चले तारीफ़ नेब ने, जिसने भी तारीफ़ें की उसको ये राइट है, लेकिन सवाल मैं फिर वही करूँगा कि सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ ही कार्रवाइयाँ क्यों? जब आप पीटीआई के हुकूमत के लोगों को नेब नहीं बुलाएगा, उनकी फ़ाइलें नहीं खोलेगा, वज़रा के ख़िलाफ़ फ़ाइलें बंद पड़ी हुई हैं, उनकी इंक्वायरीज़ बंद पड़ी हैं उनके ख़िलाफ़, वो जब तक नेब नहीं खोलेगा, ओपन नहीं करेगा, उनकी पेशियां नहीं होंगी, उनके घरों पर छापे नहीं मारेगा, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश नेब नहीं करेगा, तो तब तक नेब का ये एहतसाब नहीं कहलाएगा। ये एहतसाब इंतकाम ही कहलाएगा, जिस तरह अपोजिशन इल्ज़ाम हमेशा लगाती रहती है। और जो गैर जानिबदार लोग हैं, सहाफ़ी हैं, मीडिया है, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम है। मैं तो कहता हूँ जिस भी दौर में नेब ने एहतसाब किया है, माजी में पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का दौर हो, जिस भी पर मुशर्रफ का दौर हो, जिस भी पार्टी का दौर हो, काफली का, तो उस दौर में जब भी नेब ने एहतसाब के नाम पर कार्रवाइयाँ की हैं तो ज़्यादातर अपोजिशन को ही टारगेट किया है, अपोजिशन के ख़िलाफ़ ही कार्रवाइयाँ की हैं। तो जब हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, अपोजिशन के ख़िलाफ़ सिर्फ कार्रवाइयाँ होंगी, तो फिर ये एहतसाब नहीं कहलाएगा, ये इंतकाम ही कहलवाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरीज़ थीं, परवेज़ खट्टक के ख़िलाफ़ थी, आतिफ़ ख़ान के ख़िलाफ़ थी जो कि पीके के सूबाई वज़ीर रहे हैं, या जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ थी, बहुत सारे, और स्पीकर असद के ख़िलाफ़ भी एक इंक्वायरी थी, लेकिन स्पीकर का ये कहना है कि वो बंद हो गई, ख़त्म हो गई, पता नहीं क्या इस तरह के मामला। तो उन्होंने वजाहत भी की थी कौमी असम्बली के फ्लोर पर। इसी तरह फिर फिरदौस आशिकावान भी, उनके ख़िलाफ़ भी फ़ाइल बंद पड़ी हुई है नेब में। तो पीटीआई के बहुत सारे वज़रा, बहुत सारे अरकान, बहुत सारे मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ पड़ी हैं, वो उनको नेब उन पर मिट्टी धूल जम गई होगी, लेकिन नेब उन फाइलों को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। नेब के पर जलते हैं पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ खोलने पर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर, उनके गिरफ़्तारी के लिए छापा मारने पर नेब के पर जलते हैं। लेकिन नेब का एहतसाब का जो शिकंजा है वो अपोजिशन के लिए होता है हर वक्त। अभी 9 जून को, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, 9 जून को शहबाज शरीफ को नेब ने फिर से बुला लिया है, और एहतसाब अदालत में अभी मैं ख़बर पढ़ रहा था कुछ देर पहले ही कि 11 जून को एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को भी बुलाया है और हमज़ा शहबाज को भी बुलाया है, दोनों को बुलाया है रमज़ान शुगर मिल केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के सिलसिले में, कि 11 जून को शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों रूबरू बज़ाते ख़ुद पेश हों। हमज़ा शहबाज जेल से उनको हिदायत की गई हैं पुलिस को कि जेल से उनको पेश किया जाए एहतसाब अदालत में, और उनकी मौजूदगी में वो मौजूद होने चाहिए जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने से मुतल्लिक़ फ़ैसला हो रहा हो।
उस वक़्त वो मौजूद रहें। तो एहतसाब अदालत ने भी 11 तारीख को उनको बुला लिया है फ़र्द जुर्म के कार्रवाई के लिए, लेकिन नेब की कार्रवाइयाँ भी अपने तौर पर जारी हैं। तो ये नेब ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट आज जारी की है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि नेब की कारकर्दगी रिपोर्ट के साथ ये भी नेब से पूछूं, सवाल करूं, नेब के लिए सवाल उठा दूं कि नेब अपोजिशन को ही टारगेट सिर्फ क्यों कर रही है, हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करती, एहतसाब क्यों नहीं हो रहा उनका। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।